Welcome to Cinematic Synopsis. तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इसमें हम बात करने वाले हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी के बारे में, जो कि बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी है। और इस मूवी में स्टार कास्ट हैं अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, मानुषी छिल्लर और पृथ्वीराज सुकुमारन। चलिए इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और मूवी की कहानी को जानते हैं। मूवी के शुरुआत में हम कई सारी आर्मी की गाड़ियों को चलते हुए देखते हैं। सभी गाड़ियों के अंदर काफी सारे सोल्जर्स होते हैं, जो कि एक स्पेशल बॉक्स को कहीं पर ले जा रहे होते हैं। यहीं पर बैकग्राउंड में हमें पता लगता है इंडिया आर्मी ने अपने देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही एडवांस सिस्टम को डेवलप किया है, जो अगर दुश्मन के हाथ लग गया तो वह इससे तबाही मचा सकता है। और अभी इन आर्मी व्हीकल्स के अंदर जो बॉक्स है उसमें उसी एडवांस सिस्टम को रखा गया है। अब हालांकि वो एडवांस चीज क्या है वो हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता है। तभी हम ये देखते हैं कि उन आर्मी व्हीकल्स पर अटैक हो जाता है और कई सारे गार्ड्स जो कि गनमैन होते हैं वो सब उन पर हमला कर देते हैं और वो धीरे धीरे करके सारे सोल्जर्स को मार देते हैं। फिर यहाँ पर एक मास्क मैन आता है और वो उस बॉक्स को लेकर वहां से चला जाता है और यही वाला मास्क मैन इस पूरी मूवी का मेन विलन है। इसके बाद इस हमले के बारे में इंडियन आर्मी और हाई कमांड को पता लगता है। इसके बाद वो लोग मीटिंग करते हैं। तभी वह मास्क मैन इंडियन आर्मी के हाई कमांड के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजता है और जैसे ही हाई कमांड वाले इस वीडियो को देखते हैं, वैसे वीडियो के अंदर मास्क मैन कहता है कि अब मैं पूरे इंडिया को तबाह कर दूंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ये देखकर इंडियन आर्मी के ऑफिसर ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये कौन हो सकता है और वह उस मास्क मैन को ढूंढना शुरू करते हैं। पर वह उसे ढूंढ नहीं पाते, पर वह उस बॉक्स को ट्रेस कर लेते हैं और उन्हें पता लगता है कि इस टाइम पर उस बॉक्स को यूके में रखा गया है। यहाँ पर इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स बोलते हैं कि अगर उसने इस बॉक्स का यूज कर लिया तो उससे हमारा देश खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम इस मिशन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। इसके बाद ही यहाँ पर कर्नल आजाद को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर हाई कमांड से कहते हैं कि अब इस मिशन को सिर्फ 2 ही सोल्जर्स पूरा कर सकते हैं और वो दोनों सोल्जर्स हैं बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, और इसीलिए अब उन दोनों को यूके भेजना चाहिए ताकि वो लोग मिशन को पूरा करके इंडिया के उस बॉक्स को वापस ला सके। कर्नल आजाद की बात को सुनकर हाई कमांड और ऑफिशियल इस मिशन के लिए हाँ कर देते हैं और फिर कर्नल आजाद कैप्टन मिशा से कहता है कि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ दोनों को ही कोर्ट मार्शल करके निकाल दिया गया था और वो भी आज से 7 साल पहले, पर वो जानते हैं कि वो दोनों कहाँ पर हैं। इसीलिए कैप्टन मिशा को उन दोनों के पास जाना होगा और उन दोनों को इस मिशन के लिए वापस लाना होगा। ये सुनकर कैप्टन मिशा कर्नल आजाद से पूछती है कि आखिर जब वो दोनों इंडियन आर्मी के सबसे बेस्ट सोल्जर्स हैं तो आखिरकार उन दोनों का कोर्ट मार्शल क्यों किया गया। इस पर कर्नल आजाद उससे कहता है कि उनका कोर्ट मार्शल क्यों किया गया है ये तो बहुत लंबी कहानी है, इसलिए वो उसे अभी ये नहीं बताएगा। पर वो कैप्टन मिशा को एक ऐसे मिशन के बारे में बताते हैं जिसे उन्होंने उन दोनों के साथ मिलकर किया था। कर्नल आजाद कैप्टन मिशा को बताता है कि आज से 8 साल पहले उन तीनों ने अफगानिस्तान के अंदर एक मिशन किया था। इसके साथ ही मूवी की स्टोरी 8 साल पीछे चली जाती है, जहां पर एंट्री होती है कैप्टन फिरोज की, जिन्हें प्यार से फ्रेडी कहा जाता है, और कैप्टन राकेश की, जिन्हें प्यार से रोकी कहा जाता है। हम ये देखते हैं कि कर्नल आजाद के साथ साथ कैप्टन फिरोज और कैप्टन राकेश तीनों ही अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाते हैं और यहाँ पर कर्नल आजाद उन दोनों से कहते हैं कि उन दोनों का मिशन है कि उन दोनों को अंदर जाना है, आतंकवादियों के बेस में घुसना है और वहां पर उन्होंने कई सारे इंडियंस को बंधक बना रखा है और उन दोनों को उन सबको छुड़ाकर वापस लाना है। इस मिशन के लिए वो तीनों एक नाम सोच रहे होते हैं। उसी टाइम पर जो कैप्टन राकेश कहता है कि अभी हाल ही में जो मूवी आई है हम अपने मिशन का नाम उसी पर रखते हैं, और वो लोग जैसे ही ये चेक करते हैं कि अभी हाल ही में कौन सी मूवी आई है, वैसे ही उन्हें पता लगता है कि इस टाइम पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी आई है और फिर इसके लिए वो लोग इस मिशन का नाम बड़े मियाँ छोटे मियाँ रखते हैं। यहीं से ही इन दोनों का नाम भी पड़ता है। अक्षय कुमार यानी कि कैप्टन फिरोज का नाम बड़े मियाँ और टाइगर श्रॉफ यानी कि कैप्टन राकेश का नाम छोटे मियाँ। इसके आगे वो दोनों अपने मिशन पर जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर एंटर करके वो सीधा आतंकवादी ग्रुप के बेस में घुस जाते हैं और चुपके से भारतीय बंधकों तक पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग उन्हें निकाल लेते हैं और फिर सारे आतंकवादियों के साथ गोलाबारी करके अफगानिस्तान से आराम से निकल जाते हैं और वापस इंडिया आ जाते हैं। फिर कर्नल आजाद कैप्टन मिशा से कहता है कि वो दोनों बहुत ही ब्रेव सोल्जर्स हैं, यहाँ तक कि मैं ये भी बोलूंगा कि वो दोनों मेरे बेस्ट सोल्जर्स हैं, इसीलिए मैं जानता हूँ कि इस मिशन को सिर्फ वही दोनों पूरा कर सकते हैं, इसलिए तुम जाओ और उन दोनों को इस मिशन के लिए तैयार करो। इसके बाद कैप्टन मिशा सबसे पहले छोटे मियाँ यानी टाइगर श्रॉफ के पास जाती है। इस समय वह एक फायरमैन का काम कर रहा होता है, यानी कि आग बुझाने वाले का, और इसीलिए जब कैप्टन मिशा उसके पास आती है तब वो उसे मास्क मैन का वीडियो दिखाती है और उसे सब कुछ बताती है, जिस पर वह मिशन में शामिल हो जाता है। इसके बाद फिर वो दोनों बड़े मियाँ यानी अक्षय कुमार के पास जाते हैं, लेकिन वह इस मिशन के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैंने और छोटे मियाँ ने अपने देश के लिए सब कुछ किया है,
लेकिन तब भी इंडियन आर्मी ने क्या किया, हमारा कोर्ट मार्शल कर दिया। इसी वजह से मैं इस मिशन पर नहीं आऊंगा। इसके बाद छोटे मियाँ और कैप्टन मिशा वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन मिशा और छोटे मियाँ दोनों यूके आ जाते हैं। यूके आकर वो लोग ऑक्सफोर्ड जाते हैं, वहां पर पईम से मिलते हैं। वैसे तो पईम यहाँ पर स्टूडेंट है, लेकिन असल में ये इंडिया की स्पाई हैं जो कि इंडिया के लिए काम करती है। इसे मशीनिस्ट और टेक्नोलॉजी की बहुत नॉलेज है, ये हैकिंग में एक्सपर्ट है। हमें ये पता लगा है कि हमारा बॉक्स ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर कई सारे सिस्टम्स हैं, इसीलिए उन्हें ब्रेक करने के लिए हमें पईम की जरूरत है। इसके बाद ही वो तीनों उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं जहाँ पर उनका बॉक्स रखा हुआ होता है। ये वाली लोकेशन बेसिकली एक बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में होती है और उस जगह पर बहुत सारे सिक्योरिटी लेवल्स के साथ साथ कई सारे गार्ड्स भी होते हैं। लेकिन फिर भी छोटे मियाँ, कैप्टन मिशा और पईम तीनों मिलकर उन सारे गार्ड्स को ठिकाने लगाते देते हैं और सारे सिस्टम्स को ब्रेक करते हुए वहां अंदर चले जाते हैं। अंदर आकर उन्हें एक वॉल्ट दिखता है और उसी वॉल्ट के अंदर उनका बॉक्स रखा होता है। लेकिन वहां काफी सारे गार्ड्स होते हैं जिन्हें छोटे मियाँ ठिकाने लगा देता है। पर तभी हम ये देखते हैं कि वहां पर एक और मास्क मैन आता है जो कि पहले वाले मास्क मैन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हालांकि छोटे मियाँ इसे भी ठिकाने लगा देता है, पर इसे जितनी भी इंजरी आती है उसकी सारी इंजरी रिकवर हो जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और फिर वो छोटे मियाँ को बहुत बुरी तरह से मारता है और फिर वहां पर काफी सारे और भी गार्ड्स आ जाते हैं। फिर वो सब मिलकर छोटे मियाँ और उसके साथ दोनों लड़कियों को पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो लोग उन तीनों को गोली से मारने वाले होते हैं कि तभी वहां पर अक्षय कुमार की एंट्री होती है। वह उन सभी गार्ड्स पे गोलियां चलाता है। इसके बाद बड़े मियाँ और छोटे मियाँ दोनों मिलकर सभी गार्ड्स को मार देते हैं। तब तक पईम उस लॉक को खोल देती है और फिर जैसे ही वॉल्ट का सिक्योरिटी लॉक खुलता है वैसे ही हम ये देखते हैं कि अंदर वहां पर कोई बॉक्स नहीं बल्कि सोनाक्षी सिन्हा होती है, जिसके हाथों को बांधकर वहां पर रखा गया होता है। यहाँ पर वो उन सबको बताती है कि असल में जो बॉक्स था उसके अंदर वो खुद थी, यानी कि इंडिया का जो बहुत ही एडवांस सिस्टम है जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में इंडिया ने जो सिस्टम डेवलप किया है वो असल में एक डोम सिस्टम है और अभी इसे एक्टिवेट कर रखा है। और जब तक ये एक्टिवेट रहेगा तब तक जितने भी अटैक्स बाहर से होंगे वो इंडिया के अंदर आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही बाहर से कोई भी मिसाइल अटैक इंडिया के ऊपर होगा वैसे ही हमारा डोम सिस्टम उसे बाहर ही तबाह कर देगा और वो वेपन या फिर वो मिसाइल इंडिया के अंदर आ ही नहीं पाएगा। ये कवच जो कि इंडिया को हर बाहरी खतरे से बचाता, और इस कवच के डाटा को सोनाक्षी सिन्हा के दिमाग में इसीलिए डाला गया क्योंकि वो भी इंडियन आर्मी की सोल्जर थी। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब बड़े मियाँ इन सारी बातों को सुनता है तब उसे इन बातों पर शक होता है और वो छोटे मियाँ और बाकियों से कहता है कि अगर मास्क मैन को करण कवच का डाटा ही चाहिए था तो वो अब तक इसको मारकर डाटा ले लेता, ना कि इसको बंधक बनाकर रखता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो हमारे आने का इंतजार कर रहा है। यहाँ पर ये लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन पर एक अटैक होता है। तभी हम ये देखते हैं कि वो मास्क मैन यानी कि वही बंदा जिसने सोनाक्षी को उठाया था वो यहाँ पर अपनी टीम के साथ आता है और वो सबको पकड़कर अपनी अड्डे पर ले जाता है। यहाँ पर वो उन सभी को चैन से बांध देता है। फिर इसके बाद ही वो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के सामने आता है और अपने मास्क को हटाता है। तब पता चलता है कि वो पसंद और कोई नहीं बल्कि कबीर है, जो कि उनका पहले दोस्त हुआ करता था और यह सब उसने उन दोनों से बदला लेने के लिए किया है। यहाँ पर इन दोनों से थोड़ी बातें करने के बाद ही मास्क मैन यानी कि कबीर कैप्टन मिशा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा और तुम ये सोच रही होगी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तब कबीर सबको बताता है। स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि बड़े मियाँ, छोटे मियाँ और कबीर तीनों ही दोस्त होते हैं। जहाँ पर बड़े मियाँ और छोटे मियाँ तो सोल्जर्स होते हैं, लेकिन जो कबीर होता है वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है जो कि यूके से अपने बिजनेस चलाता है और वो इंडियन आर्मी के लिए वेपन्स बनाता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कबीर इंडिया में आता है और वो यहाँ पर आकर अपने एक बड़े प्रोजेक्ट को रिवील करता है। इस मीटिंग के अंदर बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, कर्नल आजाद, आर्मी जनरल और हाई कमांड के काफी मेंबर्स होते हैं। तब कबीर ये खुलासा करता है कि वो 15 सालों से एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था और उस प्रोजेक्ट का नाम है सोल्जर एक्स। और इसी सोल्जर एक्स को एक्सप्लेन करते हुए वो सबसे कहता है कि लड़ाई या वॉर में इंडिया के काफी सोल्जर्स मारे जाते हैं जिससे देश का काफी नुकसान होता है और इसीलिए उसने ये सोल्जर एक्स बनाया है और इसके अंदर वो बेसिकली इंडिया के सोल्जर्स का डीएनए लेगा और उनसे उनका ह्यूमन क्लोन बनाएगा, जो क्लोन बेसिकली ह्यूमंस तो नहीं होंगे लेकिन ह्यूमंस की तरह दिखने वाले रोबोट जैसे होंगे। इसके बाद ही वो यहाँ पर 2 प्रोटोटाइप दिखाता है जो कि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के होते हैं। वो सभी को बताता है कि ये दोनों हमारी आर्मी के सबसे बेस्ट सोल्जर्स हैं और मेरे पास इन दोनों का ही डीएनए है और इसीलिए मेरा ये प्लान है कि मैं इन दोनों जैसे सैकड़ों और हजारों सोल्जर्स बनाऊंगा जो कि इन्हीं की तरह ट्रेन्ड और स्किल्ड होंगे। इन्हें मारना भी इम्पॉसिबल होगा और फिर इस तरह से इंडियन आर्मी बहुत पावरफुल बन जाएगी।
और इसके बाद हम ना सिर्फ अपने दुश्मनों को मारेंगे बल्कि उसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जो कि इंडिया से लड़ने की हिम्मत करेगा। लेकिन इस मीटिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि हाई कमांड के मेंबर्स आर्मी जनरल और कर्नल आज़ाद इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर देते हैं। कबीर कर्नल आज़ाद से कहता है कि मेरे इस प्रोग्राम के बाद इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और सोचिए इन सारे ह्यूमन क्लोन्स का कंट्रोल आपके हाथों में होगा। पर ये सुनते ही कर्नल आज़ाद कबीर से कहता है कि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मान लो अगर कंट्रोल मेरे हाथ में होता है और मैं ही गद्दार निकल जाता हूँ तो तब तो इंडिया देश ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए तुम इस प्रोजेक्ट को बंद कर दो और कल तक इसकी रिपोर्ट हमारे सामने रखो, और अगर तुमने इसे बंद नहीं किया तो हम स्ट्रिक्टली इसे बंद करवा देंगे और सब चीजों को सीज कर लेंगे। ये सुनकर कबीर को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो कर्नल आज़ाद के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। पर ये देखते ही बड़े मियाँ और छोटे मियाँ उसे पकड़ लेते हैं और उसे नीचे पटक देते हैं और फिर उसे वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। इसके बाद कबीर वहां से निकल जाता है और वो अपने रिसर्च लैब में आ जाता है और अपने सारे साइंटिस्ट से कहता है कि उसे प्रोजेक्ट आज के आज ही पूरा चाहिए और एक बार जैसे ये पूरा हो जाएगा वैसे ही इस बार वो इन सारे क्लोनस को इंडिया के दुश्मनों को बेचेगा, जैसे कि चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को, और फिर इंडिया को पता लगेगा कि आखिरकार उसने क्या बनाया था। तब यहाँ पर ये सारी बातें सोनाक्षी सिन्हा सुन लेती है और वो इन सारी बातों को रिकॉर्ड करके कर्नल आज़ाद और आर्मी जनरल को दिखा देती है। फिर बड़े मियाँ और छोटे मियाँ को बुलाते हैं और उन दोनों को कबीर को रोकने के लिए कहते हैं। लेकिन बड़े मियाँ और छोटे मियाँ को ये भी कहा जाता है कि कबीर को उन दोनों को जिंदा पकड़ना है। इसके बाद ही बड़े मियाँ और छोटे मियाँ रिसर्च लैब पर हमला करते हैं। फिर वो लोग कबीर को पकड़ लेते हैं, पर कबीर उन्हें मारने की कोशिश करता है, जिस पर बड़े मियाँ और छोटे मियाँ उसे अपनी बंदूकों से गोली मार देते हैं और फिर इस तरह से कबीर का सोल्जर एक्स प्रोग्राम रुक जाता है। इसके बाद ही ऑर्डर्स न मानने के लिए बड़े मियाँ और छोटे मियाँ दोनों का ही कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि उन्हें कबीर को जिंदा पकड़ना है। लेकिन उन दोनों ने ऑर्डर्स की अवहेलना की है। जैसे ही स्टोरी प्रेजेंट में आती है तब वहीं पर ही बड़े मियाँ और छोटे मियाँ कबीर से पूछते हैं कि उन दोनों ने तो उसे मार दिया था, तो आखिर वो जिंदा कैसे बच गया। जिस पर कबीर उन दोनों को बताता है कि उसने भी अपना बॉडी क्लोन तैयार कर रखा था और जब उन दोनों ने उस पर हमला किया था तो उनके अटैक करते ही उसने अपने क्लोन को एक्टिवेट कर दिया और वो खुद वहां से निकल गया था। इसलिए उन दोनों ने जिसे मारा वो उसका क्लोन था। और कबीर उन दोनों को ये भी बताता है कि उसके क्लोन को बनाने में उसे 15 साल लगे थे और वो उसके लिए उसके बच्चे जैसा था और उसने उसका नाम एकलव्य रखा था। लेकिन उन दोनों ने उसे मार दिया और इसीलिए अब तो वो ना उन दोनों को छोड़ेगा ना ही उनके देश भारत को। इसके बाद ही कबीर यहाँ पर कर्नल आज़ाद को भी लाता है और हमें पता लगता है कि उसने कर्नल आज़ाद को कैप्चर कर रखा था। फिर यहीं पर ही वो कर्नल आज़ाद को मार देता है। वैसे ही हमें पता लगता है कि वहाँ पर जो 3 मास्क मैन खड़े थे वो और कोई नहीं बल्कि बड़े मियाँ, छोटे मियाँ और कर्नल आज़ाद के क्लोन्स थे। उन तीनों को दिखाकर कबीर सभी से कहता है मैं इनको लेकर इंडिया जाऊंगा और करण कवच को डीएक्टिवेट करूंगा। फिर इनसे पाकिस्तान और चाइना के ऊपर अटैक करूंगा, जिसके रिस्पांस में वो दोनों देश मिलकर इंडिया पर अटैक करेंगे और फिर इंडिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और क्योंकि इंडिया ने पहले अटैक किया होगा इसीलिए यूनाइटेड नेशन इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा, जिसके बाद इंडिया को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। फिर ये सब बोलकर वो सोनाक्षी सिन्हा और अपने तीनों क्लोन्स को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद कबीर को रोकने की सारी जिम्मेदारी बड़े मियाँ और छोटे मियाँ पर आती है, जिसके बाद बड़े मियाँ और छोटे मियाँ कैप्टन मिश्रा और पईम के साथ तैयार हो जाते हैं। पर तभी हम ये देखते हैं कि कबीर अपने तीनों क्लोनस और सोनाक्षी को लेकर करण कवच के बेस पर अटैक कर देता है और क्योंकि इसी बेस से करण कवच को डीएक्टिवेट किया जा सकता था, यहाँ पर आकर वो यहाँ के सारे सोल्जर्स को मारता है और सोनाक्षी को लेकर सीधा अंदर जाता है और उसके दिमाग को सिस्टम से कनेक्ट करके करण कवच को डीएक्टिवेट कर देता है। लेकिन इतने में ही बड़े मियाँ और छोटे मियाँ और बाकी टीम वहां पर आ जाती है। आते ही उनका सामना उनके क्लोन से होता है। यहाँ पर काफी देर फाइट करने के बाद ही बड़े मियाँ और छोटे मियाँ उन तीनों क्लोन्स को जलाकर खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो अंदर जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें पता लगता है कि कबीर ने करण कवच को हटा दिया है और मिसाइल अटैक भी लॉन्च कर देता है। फिर ये देखते ही बड़े मियाँ और छोटे मियाँ कबीर से फाइट करते हैं और काफी देर तक उससे लड़ने के बाद उसे मार देते हैं। फिर वो सोनाक्षी को भी बचा लेते हैं और फिर वो लोग ये प्लान करते हैं कि अब मिसाइल्स तो लॉन्च हो चुकी है, इसीलिए अगर उन्हें मिसाइल्स को रोकना है तो उन्हें करण कवच को फिर से एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि जैसे ही कवच एक्टिवेट होगा वैसे ही बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी की लेयर आ जाएगी। इसीलिए जैसे ही ये सारी मिसाइल्स जाकर कवच से टकराएगी तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन वो लोग जैसे ही पासवर्ड चेंज करने जाते हैं वैसे उन्हें पता लगता है कि कबीर ने पासवर्ड चेंज कर दिया है और इसीलिए पहले तो वो काफी परेशान होते हैं। पर फिर अक्षय कुमार बताते हैं कि कबीर को अपने क्लोन एकलव्य से बहुत प्यार था और इसीलिए वो लोग जैसे ही एकलव्य के नाम का पासवर्ड डालते हैं वैसे ही उन्हें कवच का एक्सेस मिल जाता है
और वो लोग करण कवच को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके बाद वो सारी मिसाइल्स इंडिया के बॉर्डर्स पर ही ब्लास्ट हो जाती हैं और इस तरह से एक बड़ी जंग रोक दी जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम ये देखते हैं कि इंडियन आर्मी के अंदर बड़े मियाँ और छोटे मियाँ दोनों को ही फिर से ले लिया जाता है और उन दोनों का सम्मान भी किया जाता है और फिर इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जब बड़े मियाँ और छोटे मियाँ ने कबीर को मारा था, तब उस टाइम पर उन्हें तो ऐसा लगा था कि वो मर गया है, लेकिन एक्चुअल में कबीर जिंदा होता है और वो मूवी के लास्ट सीन में अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही वो आंखें खोलता है वैसे ही उसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी की स्टोरी पर हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।